हेलो बच्चों, हमने न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा। तो आज क्या हम न्यूटन सेकेंड लॉ की हेल्प से न्यूटन के फर्स्ट लॉ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। हमने पढ़ा था न्यूटन सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट क्या थी, F इक्वल्स टू एम इंटू ए, एम ए। ये थी अपनी न्यूटन सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट। मैं एक ही जगह यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह लिख सकता हूँ v माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम t। तो अब मैं t को इधर लेके जाते हैं, f इंटू टी एम वी माइनस एम यू से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब मान लेता हूं कि लेट फोर्स F इक्वल टू 0। मान लिया अगर मेरे पास फोर्स 0 है तो यहाँ पे रखा मैंने 0 इंटू टी इक्वल टू एम वी माइनस एम यू कॉमन लिया। तो यहाँ से 0, ये तो 0 हो गया, एम वी माइनस एम को इधर ले गया 0, तो v माइनस यू इक्वल टू 0। तो v इक्वल टू यू को इधर लेगा, v इक्वल टू यू। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, v क्या था, फाइनल वेलोसिटी, ये u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी अगर कोई ऑब्जेक्ट पे, देखो हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या था कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट पे ही रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में वो मोशन में रहेगा, कांस्टेंट स्पीड से है तो कांस्टेंट स्पीड से रहेगा जब तक कोई उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना करे। तो इसका मतलब है कि अगर u 0 था तो v भी क्या है 0, अगर u 5 है तो v भी कितना रहेगा 5। अगर फोर्स 0 है, अगर हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं की, अनबैलेंस फोर्स कोई भी फोर्स पे अप्लाई नहीं की, तो उसके ऊपर जो उसकी स्पीड है वो उतनी रहेगी कांस्टेंट स्पीड। अगर वो 0 है तो 0 रहेगी, अगर वो 10 है तो वो 10 रहेगी, यानी कि उसकी स्टेट के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। तो यही तो स्टेटमेंट अपने पास न्यूटन के फर्स्ट लॉ में मिली है। तो यानी कि न्यूटन के सेकंड लॉ से मैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या कर सकता हूँ, प्रूव कर सकते हैं। यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ इज राइट। ठीक है, वो ये हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ को भी क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तो वो ऑब्जेक्ट जो अगर खड़ा है तो वो रेस्ट है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो कंटिन्यूस कांस्टेंट मोशन में ही रहेगा। अब करते हैं अपने पास न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर कुछ एग्जांपल्स करते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, अपनी बुक का ही है, एग्जांपल 9.2 अपनी टेक्स्ट बुक का, पेज नंबर 121 पे है। तो विच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स, दो टर्म्स अपने पास, उनमें से कौन सी टर्म जो ग्रेटर फोर्स की रिक्वायर्ड रहेगी, जिसमें फर्स्ट वन एक्सेलेटिंग एन ऑब्जेक्ट 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि अगर मेरे पास एक 2 किलोग्राम का मास है उसको एक्सेलेट करना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, या फिर मुझे 4 किलोग्राम मास को एक्सेलेट करना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो किसमें मुझे ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो मान लेते पहले मैंने लिया मास कितना है m1 2 किलोग्राम, उसकी एक्सेलेरेशन कितनी देनी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा मैंने m2 लिया 4 किलोग्राम, उसमें एक्सेलेरेशन कितने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल्स टू एम ए। क्या था फॉर्मूला, F इक्वल्स टू एम इंटू ए, ये तो न्यूटन सेकंड लॉ है। तो यहाँ से F1 निकालो, m इंटू ए 2 इंटू 5 कितना 10 न्यूटन की रिक्वायरमेंट है कि 2 किलोग्राम के मास को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलेरेशन देनी है, तो 10 न्यूटन की फोर्स उस पर लगानी पड़ेगी। अब इसमें देखो m2 और a2 है अपने पास, F2 की वैल्यू क्या है m इंटू ए, तो 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8। यानी कि अगर 4 kg के मास को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की अपने पास एक्सेलेरेशन देनी है तो मुझे 8 न्यूटन फोर्स की रिक्वायर्ड है। तो दोनों में कौन सी फोर्स ज्यादा है, F1 इज ग्रेटर देन F2, डन। तो इसमें क्या है अपने पास, यानी कि अपने पास जो फर्स्ट वाला केस है इसको ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी एज कंपेयर टू सेकेंड वन। तो ये था अपने पास एक टर्म आ गई इसके अंदर। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं इसके अंदर अपने पास, एग्जांपल 9.1। एग्जांपल 9.1 अपने पास है पेज नंबर 120 के ऊपर। तो इसके अंदर देखो अपने पास गिवन क्या है, क्या टर्म्स इसके अंदर गिवन है, ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम, मास 5 किलोग्राम फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 किलोग्राम है और उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगा कितनी देर के लिए 2 सेकेंड्स के लिए। इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसके ऊपर जो लग रही फोर्स की वजह से उसकी जो स्पीड थी, वेलोसिटी थी, वो 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड हो गई। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, वो पूछ रहा है कि उसने कितनी फोर्स पे अप्लाई की। नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी। वो कह रहा है कि अगर यही फोर्स जो हम निकालेंगे अगर वो 5 सेकेंड के लिए रखें, उसको लगा के रखें, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी।
चलिए अब इसमें सबसे पहले लिखते हैं हम गिवन क्या क्या है। हमें इसके अंदर क्या क्या टर्म्स गिवन है। गिवन के अंदर मैं मान लेता हूं अपने पास, अब बताओ मास कितना दे रखा है, एम की वैल्यू गिवन है कितना 5 किलोग्राम। अब पहले उसकी स्पीड कितनी, टाइम दे रखा अपने पास टी, टी कितना दे रखा है इसमें 2 सेकेंड। पहले स्पीड कितनी थी यू इनिशियल कितनी 3 मीटर पर सेकेंड, बाद में कितनी हो गई 7 मीटर पर सेकेंड। ये अपने पास गिवन और निकालना क्या अपने पास फोर्स निकालना है भाई। अब न्यूटन सेकेंड लॉ को याद कीजिए, न्यूटन का सेकेंड लॉ तो हमें क्या बोलता है F इक्वल्स टू एम इंटू ए वाला अपने पास क्या है, चेंज कर देता हूं मैं एक्सेलरेशन को, क्या लिख दूं एम वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। अब देखो अपने पास क्या है एम गिवन है, वी भी गिवन है, यू भी गिवन है और टी भी गिवन है, तो फास्ट निकाल सकता हूं। तो पुट कीजिए फटाफट अपने पास वैल्यू, एम की वैल्यू कितनी 5, वी 7 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, तो कितना बचेगा ये अपने पास F इक्वल्स टू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 10 न्यूटन। तो अपने पास फर्स्ट आंसर आ चुका है इसका, मैग्नीट्यूड जो कितनी है 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं 2 सेकंड के लिए, तो उसकी स्पीड 3 से 7 मीटर पर सेकंड चेंज हुई है। अब उसने पूछा कि यही फोर्स अगर मैं 5 सेकंड्स के लिए लगा दूं, अब उसने टाइम चेंज कर दिया, टी कितना कर दिया 5 सेकंड, फोर्स कितनी है अपने पास कितनी 10 न्यूटन। यही फोर्स अगर 10 न्यूटन फोर्स कितनी देर के लिए अप्लाई करेगा, ये 5 सेकंड के लिए अप्लाई करेगा, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी, अब यू कितनी है वो तो स्टार्टिंग थी 3 मीटर पर सेकंड, 7 तो कब चेंज हुई 2 सेकंड बाद ही हो गई थी, लेकिन अब पूछा 5 सेकंड बाद, तो फाइनल तो अभी आई नहीं है, वो तो निकलेगी 5 के बाद। तो हमें वी क्या है फाइंड आउट करना है इसके अंदर, ठीक है ये चीजें फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, F इक्वल्स टू एम वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। अपने पास निकालना क्या है, वी एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 इक्वल्स टू एम की वैल्यू कितनी है अपने पास वही है 5 किलोग्राम, वी की वैल्यू हमें पता नहीं, यू की वैल्यू 3 डिवाइड बाई टी कितना दे रखा अपने पास 5। तो इसको सोल्व करेंगे, देखिए 5 इधर आएगा, 10 5 जा क्या हो जाएगा अपने पास, चलो 5 से इसको 5 को कैंसिल करते हैं, तो बचा क्या 10 इक्वल्स टू क्या बचा अपने पास 10 इक्वल्स टू वी माइनस 3, तो इस 3 को इधर लेके आते हैं तो प्लस 3 हो जाएगा, तो 10 प्लस 3, तो v इक्वल्स टू 13 मीटर पर सेकेंड। ये अपना आंसर आ गया कि 5 सेकेंड बाद उसकी स्पीड जो है वो हो जाएगी 13 मीटर पर सेकेंड, उसकी स्पीड बन जाएगी कितनी अपने पास स्पीड उसकी इतनी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये था अपने पास एक एग्जांपल किसके बेस पे न्यूटन्स सेकंड लॉ के ऊपर बेस्ड।